आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आइंदा पीर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के सरमाई इजलास को खुश असलूबी से चलाने की गर्ज से मुनक्कद हुई कुल जमाती मीटिंग। हिंदू देवी देवताओं की बेहुरमती किए जाने की एकन सनातन भारत ने की मुज़म्मत। हुकाम से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबात का सिलसिला जारी। अवाम को बहबूदी स्कीमों की दी जा रही है जानकारी। और जम्मू में ड्राइवर की मुस्तैदी से बड़ा हादसा हुआ नाकाम। तकनीकी खराबी से मुसाफिरों से भरी बस टकराई डिवाइडर से। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से पहले दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुश असलूबी के साथ चलाए जाने को यकीनी बनाने के लिए आज सरकार ने नई दिल्ली में एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई। पार्लियामानी अमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ पार्लियामेंट में मीटिंग की। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू होगा और इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगा। 19 दिन की मुद्दत तक जारी रहने वाली इस इजलास में कुल 15 नशिस्तें होंगी। आज मुनक़िद हुई मीटिंग में हिज़्ब इक़्तिदार के सीनियर रहनुमाओं के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के सरकर्दा रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। एकन सनातन भारत की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि जम्मू कश्मीर की अक़लियती बरादरी को हुकूमत के तमाम फ़ायदों से महरूम रखा जा रहा है, जिसे फौरी तौर पर उन्हें तमाम स्कीमों के फ़ायदे देने चाहिए। साथ ही उन्होंने कश्मीर के एक नौजवान का भी जिक्र किया जिसने हिंदू मजहब के देवी देवताओं की बेहुरमती की है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप जानते हैं कि माइनॉरिटीज की बात की जाए स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, तो वहां पर माइनॉरिटीज के चलते पूरे देश में उनको फायदे दिए जाते हैं, उन योजनाओं के, उन स्कीम्स के जो माइनॉरिटीज में हैं। मगर आपको ये जान के अफसोस होगा और ये हमारे देश की विडंबना भी है कि जम्मू कश्मीर में, जिसे अब केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया है, वहां पर जो माइनॉरिटीज में हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, उनको अभी तक माइनॉरिटीज में नहीं डाला गया। डालने के बावजूद भी उन्हें उन योजनाओं के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं। हर जगह दिए जाते हैं, यहां पर हिंदुओं को बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। 300 से अधिक स्कीमें होने के बावजूद आप जानते हैं कि उन स्कीम्स के फायदे जो माइनॉरिटी में फॉल करते हैं उनको जब मिलेंगे तो एक घर की आय अगर बहुत कम भी होगी तो उसमें बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक जो वहां पे उनकी पढ़ने की, उनकी स्कॉलरशिप की, उनकी अपने रोजगार की हर तरीके की योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा रहे हैं। तो एक फैमिली अपना पालन पोषण अच्छे से कर सकती है विद द हेल्प ऑफ 300 स्कीम्स जो माइनॉरिटीज के नाम पे दी जाती हैं। मगर ये माइनॉरिटी की स्कीम हमें जम्मू वालों को नहीं दी जा रही है। अगर जम्मू वालों को कुछ दिया जा रहा है, हिंदुओं को कुछ दिया जा रहा है, तो वो है माइनॉरिटी का नुकसान। वो माइनॉरिटी का नुकसान ये है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये एफआईआर है। ये एफआईआर क्यों लगाई मैं आपको बताता हूं। पहले जिसपे लगी है, आमिर उबैद जो कश्मीर से बिलोंग करता है, उसने हमारे भगवान शिव जी का उनका फेस कट करके उसके ऊपर एक पिक्चर लगाई। जिसकी पिक्चर लगाई है उसका नाम मैं नहीं ले सकता, वो मीडिया में सर्कुलेट है। ट्विटर हैंडल पर उसने ये फोटो लगाई है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे कैप्शन लिखा है जिसे भी हम अपने जुबान से नहीं बोल सकते। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज जिला कठुआ की बधौली पंचायत में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत कर हुकूमत हिंद की जानिब से चलाई जा रही बहबूदी स्कीमों की जानकारी हासिल की है। यहाँ इस तरह का कैंप मुनक़िद करने के लिए मकामी लोगों ने हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। मेरा नाम केवल सिंह। आज हमारे गाँव में, हमारी पंचायत में विकसित भारत की गाड़ी आई है। अलग अलग स्कीमों के बारे में जो प्रधानमंत्री ने स्कीमें निकाली हैं, अलग अलग स्कीमों के बारे में वो लोगों को समझा रहे हैं। वैसे हम भी लोगों को जब भी पंचायत की मीटिंग होती है तो हर स्कीम के बारे में हम भी बताते हैं, लेकिन कुछ लोग
नहीं, कुछ लोगों को नहीं भी जानकारी होगी तो वो आज महल्ले महल्ले में हमारी पंचायत में बैठ के महल्ले महल्ले में जाकर ये गाड़ी लोगों को समझा रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उन्होंने एक नई स्कीम 2014-15 में ये स्कीम चलाई है कि लड़कियों को बचाना है। तो उन्होंने लड़कियों के खाते में उनके खाते खुलाकर पैसे डालना शुरू कर दिए। आज हमारी पंचायत में ऐसी सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिनके खाते में लाखों रुपया पहुंच गया है और हम इस स्कीम में बहुत खुश हैं। मेरा नाम सुदेश रानी है और मेरा गांव बदौली है, चिल्क वेस्ट मेरी पंचायत है। आज हमारा प्रोग्राम विकसित भारत का था और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अपनी सभी डिपार्टमेंटों ने स्कीमें बताई। बहुत अच्छी स्कीमें मोदी जी की चल रही हैं, जैसे उज्ज्वल योजना और आवास प्लस और उम्मीद परिवार के, ये बहुत सारी अच्छी चल रहे हैं। इनका प्रोग्राम चल रहा है जो अच्छे फ़ायदे ले रहे हैं। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, जो गाड़ी आई है इसकी वजह से और भी लोग जागरूक होंगे और उनको अपनी जो मोदी जी ने स्कीमें दी हैं उनका पता चलेगा कि क्या क्या, कुछ तो भूल भी जाते हैं कि क्या स्कीमें लेके भी, तो उनको याद आएगा कि बाकी हम ये स्कीमें ले रहे हैं। गांव का विकास हो रहा है पूरा। गाँव का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम नेत्र सिंह है, गांव बदौली चिल्क वेस्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मोदी साहब जी हमारे हर गांव घर घर में जो स्कीमें दे रहे हैं। जो नहीं पिछड़े हुए गांव जो नहीं भी जानते थे या पिछड़े हुए लोग थे, अनपढ़ थे, वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी ले रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कैसे स्कीमों को हमें फ़ायदा लेना है। गांव में हमारे स्कीम कैंप लग रहे हैं और बड़े अच्छा जो आज गाड़ी आई है, जो टीम आई है, CD साहब आए हैं, हमारे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को समझाया ऐसे स्कीमों को हम फ़ायदा लें, या ऐसी स्कीमों को हम पीछे न रह जाएं। अपनी स्कीमों को अपने सही कार्ड बनाएं, फ़ायदे लें और टाइम से अपने पूछते रहो। जो नहीं पता चलता अपने नज़दीक जो समझदार हैं या पंच है, सरपंच है, उनसे जानकारी लो और अपने फार्म को आगे उनके करो। और जिला सांबा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें साबका वजीर और बीजेपी रहनुमा डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस यात्रा की वसादत से बड़ी तादाद में लोगों को मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमों से आगाह किया गया है। इस दौरान वहाँ मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स भी नस्ब किए गए थे। ज़रा अबलाग से बात करते हुए देवेंद्र कुमार मनियाल ने कहा है कि मरकज़ की एक मुस्तफ़िद तक तमाम स्कीमों के फ़ायदे पहुंचाने की वो वादाबंद है और यही वजह है कि इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में एक यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिस यात्रा का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका मतलब है कि आपकी सरकार आपके द्वार। इस यात्रा के दौरान देश की हर पंचायत में एक गाड़ी, जिसके अंदर वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम है, चाहे PMAY ग्रामीण है, PMAY शहरी है, PM किसान निधि है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, पेंशन का इशू है, वो सारे की सारी स्कीमें जो है वो यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। और जो लोग जिनको ये स्कीमें मिली हैं उनका रिन्यू करने के लिए, उनको KYC देने के लिए, और जिनको नहीं मिली है वो यहाँ आगे आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो गरीब है, BPL में रहने वाला कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है, उसको मकान मिले, हमारी माता बहनों को सिलेंडर मिले, हमारे किसानों को PM किसान निधि मिले। इस तरह से ये यात्रा जो है 15 नवंबर से शुरू होके
26 जनवरी को ये यात्रा जो है संपन्न होगी। आज उसी उपलक्ष्य में रामगढ़ सांबा का जो रामगढ़ ब्लॉक है, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के डीडीसी सर्वजीत सिंह जी, हमारे बीडीसी दर्शन सिंह जी, हमारे त्रिलोक जी, यहाँ के हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष चौधरी शिव कुमार जी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ नोडल ऑफिसर हैं। राज्यसभा के रुकने पार्लियामान और बीजेपी रहनुमा इंजीनियर गुलाम अली खटाना की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कबायली तबके को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बाअख्तियार बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ सियासी जमातों ने यहाँ एसटी दर्जे में छेड़छाड़ का गलत प्रोपेगेंडा किया है, मगर इस तबके को मिलने वाले 10% तखसास में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने सबका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इन जमातों ने हमेशा गुजर बकरवाल कबीले का इस्तेहसाल किया है और उन्हें महज वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कबीले से अपील की है कि वो इन जमातों के झांसों में हरगिज़ न आए। स्वागत है। आज आपको तकलीफ हमने इसलिए दी थी कि देश के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने हमें टाइम टू टाइम अश्योरेंस दी है बड़ी जनसभाओं में, और जो गुज्जर बकरवाल समाज के जो डेलीगेशंस मिले हैं कि गुज्जर बकरवाल का जो ट्राइबल स्टेटस 92 में मिला था नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में, तो देश के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2013 को लाखों की तादाद में जम्मू मौलाना आजाद स्टेडियम में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमारे साथ एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सियासी पार्टियों की जहां 70 साल सत्ता रही है, उन्होंने जिन कम्युनिटीज को, जिन सेगमेंट्स को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर मैं देश का वजीर-ए-आज़म बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। जम्मू जिले में आज एक बड़ा सड़क हादसा ड्राइवर की मुस्तैदी से होने से टल गया है। जानकारी के मुताबिक एक बस जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा की जानिब जा रही थी कि जम्मू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत ये रही कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। बोलो गड्डी आई पर यहाँ पर पहुंची है, तो ऐसे में यहाँ पर ये भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। और हालांकि कितने लोगों को इसमें लगी है इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय की बड़ी ज्यादा है भाई सवारियां। आप पैसा दिला दो यार, पैसा पैसा लाओ भैया, पैसा लाओ। आप पैसे दे दो, ऐसे करो, मेरी बात सुनो भाई, मेरे से पैसे ले लो आप। एक ही बंदे को देता हूँ, जितने सभी बंदे का एक बंदे के चेंज कहाँ से लाएंगे? नहीं बस नहीं आ पा रही, आपकी बस नहीं आ पा रही है। ये बताओ बस नहीं आ पाई तुम्हारी? मेरी गाड़ी नहीं है वो। हाँ पैसे दिलाओ भाई। गाड़ी का तो
स्टेरिंग फ्री हो गया, गाड़ी खींच ली, ब्रेक लगी, गाड़ी कंट्रोल हो गई। अब बस के चालक हो तो कितनी सवारी थी, कहाँ जा रही थी बस, कितनी सवारी थी? 30-40 30-40 तो कितना मतलब नुकसान होने से बच गया? कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ नुकसान। तो माता रानी ने बचा दिया, थोड़ा ही गाड़ी 20-25 की स्पीड में थी, आगे गाड़ी जा रही थी, एकदम गाड़ी ने खींच लिया ना, ब्रेक लगी, कंट्रोल लगे तो कितना खड्डा भी निकल गया। कुछ नहीं हुआ माता रानी की सवारी साहब, कुछ नहीं हुआ सवारी साहब। ओके, गाड़ी कहाँ से आ रही थी सर? रेलवे स्टेशन से कटरा जा रही है। तो आपका पवन कुमार शर्मा। तो ये हादसा हुआ टायर आठ हो गया गाड़ी का, तो स्टेरिंग फ्री हो गया, गाड़ी ने खींच लिया एकदम। जो ये साहब सेवा, किसी को कुछ नहीं, चोट तो नहीं है ना ना, किसी को कुछ नहीं। वादी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के नौगाम इलाके में हालिया दिनों में ताज़ा बर्फबारी से कई इलाकों का आपस में सड़क राब्ता मुनक़ता हुआ है, जिसके पेश नज़र सरहदी सड़क तंजीम सड़कों से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ़ है ताकि यहाँ की आबादी के लिए आसानी पैदा की जा सके। यहाँ के मकामी आबादी ने भी यहाँ BRO की काविशों को सराहा है। सालाना हज 2024 और उम्रा ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज इनकाद हुआ है, जिसे ईमान ग्रुप ऑफ मुसलमान ने श्रीनगर में मुनक़िद किया है। वादी कश्मीर से काफ़ी तादाद में आज़मीन अगले हफ्ते उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए रवाना होंगे। इस तंजीम के सरबरा ज़हूर अहमद ने कहा है कि हमें खुशी है कि लोग तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में आए हैं। एक मकामी ने जो अगले हफ्ते उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं, कहा है कि हम इस मुक़द्दस ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए वो काफ़ी पुरजोश नज़र आए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारक। सारी तारीफ अल्लाह ताला हसहत हर हालत अंदर तो सारी से मुबारक लायक ऐसे को कहीं करित बस युत करो रब जार पर ये नेक मकसद खातिर तो ये फैसिलिटी छस ये इंसान सज कोशिश ये हजरत अल्लाह जल्ल शरालहु जल्ल बुन पन मिसाल तरबियत अंदर 2014 अंदर सालाब खोत 24 घंटन अंदर गोस बह हज खतर तैयार। अमे ब्रो न मे फार्म भोरमुत न मे बदल कह कोशिश कर्म।
शाम 4 बजे आए मे इतला च दफ्तर पे जमीयत किस मे रबस पता कि बे दो सुबह 7 बजे फ्लाइट अच्छा कस पता मे हजस गस बह तुह नश वाजे वन वनकस मे जहूर सबस वोनमुत 300 रुपये मे गर टोटल अम मगर अल्लाह ताला ये यसन तम सद खतर तुथ फजल कर कि पता लगन अस तिज दावत जमीयत चीज दावत जमीयत गि कह तिम अंदर भट्ट सब बह मनान सब तम तमे 24 घंटन अंदर गो मोन प्रोग्राम अम पे बह तोड़ गोस तक तवाफ विदा कोर आखिरी तवाफ बह शुरुआत अंदर जो तरबिया प्रोग्राम यहाँ पे है और मुझे सामीन से सिर्फ ये गुजारिश है जो सर्विस हम देते हैं और देते आ रहे हैं हमारे पास वो हाजी साहबान हैं जो बार बार हमारे पास आते हैं, हर साल हमारे साथ आते हैं और हमने जो इंतज़ाम इनके लिए रखा है वो मक्का में 500 मीटर पे होटल है, 4 स्टार होटल है और गाइड साथ में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इनके साथ हूँ वहाँ पे और कदम कदम पे इनको जो है रहबरी होगी इंशाअल्लाह और हम यही चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर सहूलत दें, लेकिन ये तभी हुआ जब आप लोगों ने हमें साथ दिया, आप लोगों के ताउन से हमारी हौसला अफजाई हुई और हम चाहते हैं कि इससे बेहतर हम करें। असल में बात यह है कि जो हो रहा है आजकल, जो हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर